आज हम ऐसे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं जो सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं, यह हमारा ताकत, हमारा पहचान, हमारी गर्व है और हमारी संप्रभुता है। इसके खातिर हम किसी को मार भी सकते हैं, इसके खातिर हम कभी भी मिट भी सकते हैं। हम क्योंकि बात कर रहे हैं भारत की। तो जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है इंडियन मैपोलॉजी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इंडिया के स्टेटों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, उसकी राजनीतिक, उसकी भौगोलिक, उसके आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देंगे, उनके सीएम, उनके आपको स्टेट के आपको राज्यपालों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके क्षेत्र के बारे में बताते हैं क्या आज की टॉपिक है। देखिए आज की टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, क्या है भारत का समान परिचय के बारे में देखेंगे। समान परिचय में देखेंगे भारत के क्षेत्रफल के रूप में। देखिए भारत के उत्तर में, सबसे उत्तर पॉइंट में इंदिरा कॉल है, क्या उत्तर में, जो सियाचिन में है, क्या लद्दाख में, सियाचिन पॉइंट में। और हमारे देखेंगे मिलेगा अब दक्षिण में देखने कैप कॉमोरिन देखने मिलती है, जो कन्याकुमारी में, कहा कन्याकुमारी में आपको देखने मिलती है, तमिलनाडु में राज्य में। अब देखिए आप अंडमान निकोबार द्वीप में लास्ट पॉइंट देखने मिलती है आपको, इंदिरा पॉइंट है आपको देखने मिलती है, इंदिरा पॉइंट देखने मिलती है। तो आप देखिए इंदिरा कॉल होगा उत्तर में और दक्षिण में हो गया इंदिरा पॉइंट हो गया। और हमारे देखिए पूरब में देखने को मिलेगी, सबसे पूरब में देखने बिंदु देखने को मिलेगी आपको किबूती देखने को मिलती है। और हमारा आप पश्चिम देखने मिलेगा गोहर मोती देखने को मिलती है, गोहर मोती देखने को मिलती है। ये चीज ध्यान देंगे। अब इसमें हम देखेंगे इंदिरा कॉल से लेकर कैप कॉमोरिन से तक देखते हैं, इसकी लंबाई आपको 3214 किलोमीटर की है। कितना है? 3214 किलोमीटर की है लंबाई। और गोहर मोती से लेकर आपकी मोती तक देखेंगे आपको 2933 किलोमीटर की है। सिंपल सी है, 2933 किलोमीटर की है। इसकी क्या दूरी है? 2933 किलोमीटर। अब भारत की राजधानी क्या इस सेंटर में आपको देखने मिलेगी आपको, ये सेंटर में क्या भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये चीजें ध्यान से देखिए। और इसके क्षेत्रफल देखेंगे आपको लगभग देखने को मिलेगा 33 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है क्षेत्रफल में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी देखते हैं ये पॉइंट जो है, पॉइंट में क्योंकि किसी भी डायरेक्शन को नापने के लिए कोई सेंटीमीटर होती है, कोई इसी तरह मीटर होती है। और किसी भी मैप पर किसी जगह को नापने के लिए इंटरनेशनल मापक लाइन रखा गया, देशांत अक्षांश लाइन रखी गई है। तो अक्षांश देशांत के रूप में देखेंगे तो ये चीज आप देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश देशांत के रूप में। देखिए ये चीज देखिए, ये हमारे कैप कॉमोरिन के बिंदु से देखेंगे तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलती है। कितना मिलती है? 8 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलती है। और 37 डिग्री 6 मिनट देखने मिलती है आपको इंदिरा कॉल के देखने मिलती है। यहीं पे आपको देखा जाए तो हमारे का इंदिरा पॉइंट में देखने मिलती है 4, आपको देखिए 6 डिग्री, हमारा आपको 6 डिग्री 4 मिनट देखने मिलती है। ये देखिए आपको जो मिनट होती है, मिनट दर्शाती है, ध्यान दीजिए। और हम गोहर पॉइंट को देखने को मिलती है 68 डिग्री आपको देखने मिलती है 7 मिनट देखने मिलती है। और किबूती में हमें पॉइंट देखने को मिलती है आपको 97 डिग्री 25 मिनट देखने मिलती है। ये चीज हमारा क्या है, ये चीज है। तो हमारा इंदिरा कॉल का क्या है, 7 डिग्री से लेकर 6 मिनट और हमारा 8 डिग्री से लेकर 4 मिनट क्या देखने को मिलती है हमारा कैप कॉमोरिन। और हमारा गोहर मोती से लेकर 68 से लेकर हमें देखने 97 तक देखने मिलती है। ये दोनों इसमें अंतराल देखने को मिलता है 30 डिग्री का अंतराल देखने को मिलता है। कितना? 30 डिग्री का अंतराल देखने को मिलता है। ये चीजें लगभग 30 डिग्री का अंतराल देखने को मिलती है। ये रहा हमारा दार्शनिक के लिए स्थिति। अब इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखते हैं इसमें, अब ध्यान से देखिए थोड़ी सी। पहले जानिए कि आपको, सबसे पहले जानिए कि इसमें आपको 28 राज्य, 28 राज्य और हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से आपको आप देखने मिलेंगे 6 आपको उत्तर में, उत्तर राज्य है। कितना? हमारा 6 राज्य है, जिसमें आपको देखने मिलेगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, उत्तराखंड और आपको देखने मिलेगा उत्तर प्रदेश और गुजरात, आपको राजस्थान देखने को मिलेगी। और 3 हमारे देखने को मिलेगा पश्चिमी देखने को मिलेगा, राज्य मिलेगा आपको, गुजरात देखने को, महाराष्ट्र देखने, गोवा देखने को मिलेगी। यहाँ पे गोवा देखने को मिलेगी। अब देखिए गुजरात, अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 2 मिलेगा आप सेंट्रल, आपको या भारत के सेंट्रल राज्य देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगी। और हमारा 4 देखने को मिलेगा आपको पश्चिमी, आप देखने को पूरब देखने को मिलेगा, स्टेट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बिहार देखने को मिलेगा, झारखंड देखने को मिलेगी, यहाँ पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, यहाँ उड़ीसा देखने को मिलेगा। आपको ध्यान दीजिए।
और हमारा क्या है 5 देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, तेलंगाना देखने को मिलता है, या कर्नाटक देखने को मिलता है, या केरल देखने को मिलता है, यहाँ तमिलनाडु देखने को मिलता है। कितना? तमिलनाडु देखने को मिलता है। 5 हो गया ये चीजें। 7 देखने को मिलता है, जो 7 पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है वो हमारा 7 सिस्टर कहलाती है। क्या होती है? 7 बहन कहलाती है, एक भाई कहलाता है। यहाँ पे एक भाई है तो हमारा क्या कहलाता है? इससे सिक्किम है एक भाई, और 7 हमारे सिस्टर है तो क्या कहलाती है? कौन कौन सी है? 7 सिस्टर देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश देखने का, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम देखने को मिलता है, यहाँ पे असम, मेघालय देखने को मिलता है, यहाँ पे नागालैंड देखने को मिलता है, त्रिपुरा देखने को मिलती है, और मिजोरम और आपको देखने को मिलती है हमारा नागालैंड देखने को मिलती है। ये हमारा कितना हो गई? 8। अब हमारा 28 आपको क्या हो गई? 28 स्टेट हो गए हमारा। 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जम्मू देखने को मिलेगा, यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप, यहाँ जम्मू देखने को मिलेगा, यहाँ आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, दिल्ली देखने को मिलेगा। 4 हो गया ये साइड, 4 साइड हो गया। तो यहाँ पुडुचेरी देखने को मिलेगा, और हमारे 5वां हो गया। ये 6वां देख लो आपको अंडमान निकोबार, 7वां हो गया हमारा क्या आपको देखने को मिलती है? लक्षद्वीप हो गया। यहाँ पे दादरा नगर हवेली, दमन है द्वीप देखने को मिलती है। 8 हो गए। तीसरा 8 है, आपको ऊपर डिस्प्ले पे दिखता होगा। ये चीज हमारा क्या 8 हमारी चीजें देखने को मिलती है केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल मिला के इस तरह क्षेत्र में बांटा है। इस तरह पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। आगे चलते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहले देखते हैं आपको क्या है सबसे पहले देखते हैं। अब सबसे पहले घूंघट मोती से लेके पीओके तक दिखता है। यहाँ पे बॉर्डर बनता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनती है, टीना पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर लाइन बनती है। उसमें कितनी बॉर्डर लाइन की लंबाई हुआ है हमारा आपको 3323 किलोमीटर। कितना? 2300 किलोमीटर की हमारे बॉर्डर लाइन बनाती है, पीओके तक बनाती है। और यहाँ पे हमें देखने मिलता है 107 किलोमीटर की वो इंटरनेशनल लाइन बनाता है। क्या? अफगानिस्तान के साथ बनाता है। 106 किलोमीटर बोला जाता है, 106 किलोमीटर। और हमें देखने मिलता है आपको चाइना, यहाँ पे चाइना है, इस साइड देखेंगे चाइना। तो चाइना से लेकर हमें चाइना कितनी लाइन बनाती है? इसके इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाती है 3488 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। और हमारा नेपाल है, ये नेपाल है, नेपाल में देखने को मिलती है तो हमारा 1751 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। और हमारे भूटान देखने को मिलता है तो भूटान में देखने को मिलती है में आपको 699 किलोमीटर की देखने को मिलती है। और हमारा सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है बंगाल देखने को मिलता है 4096 किलोमीटर की लंबाई। और हमारा म्यांमार में 1400 किलोमीटर और 1641 किलोमीटर का, म्यांमार में 1441 किलोमीटर मिलता है। कि आपको पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। 106 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान आपको अफगानिस्तान के साथ बनाता है, चाइना के साथ बनाता है। 3400 आपको 78 किलोमीटर की बनाता है, 88 किलोमीटर की बनाती है। 1751 किलोमीटर का नेपाल के साथ, 699 किलोमीटर के भूटान के साथ, और 1641 किलोमीटर का आपको बनाता है म्यांमार के साथ। हमारा बांग्लादेश के पास बनाता है 4096 किलोमीटर की लंबाई बनाता है। भारत को अन्य नामों से जाना जाता है, किस किस नाम से? जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान इंडिया। जम्बू द्वीप के बारे में बताएंगे तो हमारा सबसे पहले आप जाओगे पुराणों के अनुसार, वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में देखे हो जाएगा तो भारत को जम्बू द्वीप बोला जाता था। क्योंकि जम्बू द्वीप में आपको ऋग्वेदिक के अनुसार, महाभारत के अनुसार देखना पड़ेगा, आपको रामायण के अनुसार देखने को मिलेगी, जो महाकाव्यों में लिखी हुई है। क्या था? 7 महाद्वीप थे। कौन कौन महाद्वीप थे? पहले में क्या था? जम्बू द्वीप थे। क्या था? जम्बू द्वीप था। या ध्यान से जम्बू द्वीप था। जम्बू द्वीप के ऊपर देखने को मिलेगी आपको, उसके बाद पानी था, उसके बाद आपको प्लसी द्वीप था, उसके बाद आपको देखोगे सालमी द्वीप था, उसके बाद देखो कुश द्वीप था, उसके बाद कौशल द्वीप था, अशोक द्वीप था, उसके पुष्कर द्वीप था। इस तरह एक भूमि थी, उसके बाद क्या था? पानी था, फिर से भूमि थी, पानी था, भूमि थी, पानी था, भूमि था, पानी थी। और यहीं पे क्या था? इस क्षेत्र में क्या था? एक जगह था आर्यवर्त। इसी तरह तो जम्बू द्वीप क्या बोला जाता है? भारत में रहने वाले को एक पुराने नाम में जम्बू द्वीप बोला जाता है। आर्यवर्त देखने को मिलता है। आर्यवर्त क्या बोला जाता है? ध्यान से देखिए। आर्यवर्त बोला जाता है जब मध्य एशिया के लोग, जब मध्य एशिया के लोगों को आर्यवर्त बोलते थे, मतलब आर्यों की जन्मभूमि, वर्त मतलब भूमि बोला जाता है, आर्यों की रहने वाली जन्मभूमि उसे कहा। जब मध्य एशिया के लोग, जब आपको देखने को मिलता है कि भारत की गंगा और यमुना नदी के किनारे बस गए, इसमें बौद्ध धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, और हमारा ऋग्वेद और मनुस्मृति भी बोलती है। ये चीज ध्यान दीजिए। आगे चलते तो नाम आज को देखने तब मिलता है तो भरत पे रखी गई है। भरत को देखने को मिलता है कि आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व में बात करती है कि उस समय महाभारत और रामायण मिलती है कि एक महान राजा थे जो हस्तिनापुर के महान राजा थे। उनके माता का नाम था शकुंतला और उनके पिता का नाम था दुष्यंत। दूसरे बहुत शासक, बहुत ताकतवर राजा रहे। इसकी वजह से उनके नाम पे ही क्या किया? भारतवर्ष रखा गया। ये चीजें हिंदुस्तान देखिए जाए
ये चीजें। हिंदुस्तान एक और नाम से जानता है सिंधुस्तान, सिंधुस्तान भी जाना जाता है। सिंधुस्तान में रहने वाले, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को सिंधुस्तान बोला जाता है। जैसे आसपास से अभी देखोगे जितने और सभ्यता थी नदियों के पास बैठती थी, अब नदियों के पास अपनी सभ्यता अपनी बस्तियां बसा लेती थी, ताकि उन्हें पानी के लिए, उन्हें सिंचाई के लिए, उन्हें फसल के लिए आसानी सुविधा उपलब्ध हो सके, ये चीजें। तो उसी तरह क्या था, सिंधु सिंधु नदी किनारे में बसने वाले व्यक्ति सिंधु कहलाया जाता है। लेकिन कुछ फारसी देखेंगे, कुछ फारसी और लोग क्या करते थे, सिंधु स्थान नहीं बोल के उसे हिंदुस्तान बोलने लगे, मतलब सा को हाई की बोलने लगे थे। इसी तरह इंडिया इंग्लिश को क्या बोलते थे, इंडस, इंडस नदी के किनारे के उसके नाम पड़ा इंडिया पड़ी हुई, ये चीजें देखिए। राजधानी दिल्ली है, भौतिक रूप से आप देखने की मिलती है, आपको भौतिक स्थिति देखने मिलती है। आकार में चतुर्कोणीय आकार है, क्या चतुर्कोणीय आकार है, चतुर्कोणीय। अगर भारत को रियलाइज करोगे यहां से लेकर आपको इंदिरा कॉल से लेकर आप इंदिरा पॉइंट तक करोगे, तो यहाँ पे देखोगे इस साइड से इस साइड देखोगे आपको, तो देखोगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से देखते हुए इस तरह हाथों को फैलाते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी रक्षा करो। ये आकृति देखोगे तो ये एक मानव की तरह है, जो दोनों पैर करके सर को ऊपर करके और क्या करे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो इसकी आकृति इस तरह चतुर्कोणीय है, चतुर्कोणीय में ट्रिएंगल को देखने मिलता है। स्थिति देखना उत्तर पूर्वीय गोलार्ध में, उत्तर पूर्वीय गोलार्ध का मतलब आपको देखने को मिलती है कि आपको जो हमारी जो हमारा वर्ल्ड बांटा हुआ, पृथ्वी बांटी हुई है, ये ध्यान रखिए, पृथ्वी बांटी हुई है। तो ये क्या है कि इस साइड गोल बांटी गई है, तो गोल की ऊपर साइड को हम बोलते हैं उत्तर, नीचे साइड को बोलते हैं आपको दक्षिण। अब इस साइड को बोलते हैं, जो आपको लंदन की इस साइड को बोलते हैं पूरब, और इस साइड को बोलते हैं पश्चिम। तो पश्चिमी और पूरब की दिशा में बांटा गया। जब शांत रेखा के बारे में पढ़ाएंगे आपको तो पूर्ण से हो जाएगा। तो ये क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बटी हुई है। विस्तार देखिए इसका 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांश में, और हमारे देशांत में देखने को मिलती है। तो पूर्वी देशांत में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांत में। मानक समय रेखा देखने को मिलती है 82, और हमारे देखने 82 जो प्रयागराज से नैनी से निकलती है, प्रयागराज से नैनी से निकलती है, देखिए यहां से निकलती है, प्रयागराज से नैनी से निकलती है। ये क्या 82 डिग्री है, मतलब कहने का मतलब है आपको ग्रीन बीच। आपको ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था 30 डिग्री। आपका क्या कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जो आपको अक्षांश बांटी गई है वो 30 डिग्री का अंतराल बांटती है, 30 डिग्री का है। तो आप ध्यान से देखिए 30 डिग्री 97 है, आपको देंगे 68 में। तो इस तरह का डिग्री देखने में 30 डिग्री की मिलती है। तो आपका 30 डिग्री के लगभग ऑलमोस्ट देखने मिलती है। तो इसमें क्या है, प्रयागराज से बांटा गया। प्रयागराज में क्या किया गया कि एक समय रेखा की गई है, जैसे एक समय रेखा होना चाहिए, अलग अलग सूरज। जैसे यहाँ पे सूरज उगेगा, सबसे पहले हमारा क्या अरुणाचल प्रदेश से सूरज उगेगा, तो हम यहाँ तक आते आते क्या होगा, यदि यहाँ से सूरज उगेगा यहाँ तक अंधेरा रहेगा। तो एक मानक समय रेखा रखा गया, कहाँ रखा गया, हमारा प्रयागराज में रखा गया कि उसी के अनुसार चला जाएगा। तो ग्रीन बीच में अगर आपका लंदन में 12 बज रहा है तो हमारा भोर का 5:30 बजता है, कहाँ पे, आपको इंडिया में बजती है। इस तरह बांटी गई है। जब मानक समय रेखा के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। स्थलीय भाग सीमा देखेंगे, स्थलीय भाग 1500 आपको 15,200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। आपको जो बताया कि पाकिस्तान आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप चाइना, आपको नेपाल, भूटान, आपको बांग्लादेश और म्यांमार बनाती है। जलीय सीमा देखने को मिलता है, आपको जलीय सीमा देखने को मिलता है 75 से 16 किलोमीटर मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप दिखता है, जो 1900 किलोमीटर की तट बनाती है। तट मतलब इस तरह का ये बाउंड्री बनाती है समुद्र से, कितना 1900 का बनाता है। और हमारा उसके बाद आपको गुजरात बनाता है, सबसे बड़ा तट बनाने का गुजरात होता है, जो 1600 किलोमीटर की क्या होता है, तट बनाता है। अब ध्यान दीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, जलवायु यहाँ मानसून जलवायु है। मानसून का अर्थ होता है कि जब कोई भी, ठीक ना, सीजन समय समय पर परिवर्तन हो जाए। यहाँ मानसून में क्या, गर्मी में अलग मौसम हो जाता है, मानसून में हवाओं अलग परिवर्तन हो जाती है, और ठंडी में हवाएं अलग चलती हैं, और हमारा बरसात में हवाएं अलग चलती हैं, बसंत ऋतु में अलग चलती हैं। क्षेत्रफल देखिएगा आपको लगभग, आपको ध्यान दीजिए, लगभग याद कीजिए 32,087 आपको 87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो इस तरह के 33 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। जनसंख्या 33 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। तो वर्ल्ड का कितना क्षेत्रफल के रूप में देखना जाए, कितना रखता है, 2.70 रखता है, स्थान रखता है। अब जानिए जनसंख्या के स्थान पर देखिए, और जनसंख्या के 121 से जनसंख्या 121 करोड़ है। कितनी जनसंख्या देखिए आपको 121 करोड़ है, जो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जनगणना 2026 में 2027 में जनगणना रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार 140 प्लस
करोड़ की आबादी हो जाएगी। आपको ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट स्थान हो जाएगा जनसंख्या के